अस्तो माँ सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें सीमाओं से संभावनाओं की ओर ले चलो। लेकिन प्रश्न तो यही है, सत्य तक, ज्ञान तक और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा कैसे जाए। साइकोलॉजी कहती है लर्निंग ग्रोथ है, लेकिन इस बुक के राइटर स्कॉट यंग कहते हैं कि सीखना एक सुपर पावर है। आज की इस दुनिया में जहाँ एआई, टेक्नोलॉजी, स्किल्स सब कुछ बदल जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत वैल्यूबल रहेगी, वो है सीखने की क्षमता। और यही है अल्ट्रा लर्निंग, एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिखाएगा कैसे सीखना है, कैसे तेजी से सीखना है और कैसे स्वयं को बदलना है। अल्ट्रा लर्निंग की इस बुक से हम अपनी पढ़ने की, सीखने की प्रोसेस को करेंगे 2x स्पीड पर। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। लेसन 1। मेटा लर्निंग मीन्स लर्न हाउ टू लर्न। सीखना शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं कि सीखना कैसे है? हम में से बहुत लोग नहीं जानते और यही हमारी पहली गलती है। मेटा लर्निंग को लर्निंग का साइंस, ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। सोचिए, आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बिना मैप, डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी के है, लेकिन दूसरा रास्ते का आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है। आप किस रास्ते से जल्दी पहुँचेंगे? ऑब्वियस है, सेकंड रास्ते से, जहाँ का ब्लूप्रिंट आपके पास है। लर्निंग भी कुछ ऐसी ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर मेरे पास 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट सिर्फ समस्या को समझने में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सही प्रश्न आधा उत्तर होता है। साइकोलॉजी से कहती है मेंटल मॉडल्स, यानी कि रियलिटी की मैप्स। जितना अच्छा आपका मैप होगा उतनी ही आसान आपकी जर्नी, जितना खराब मैप उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन। पहले जानो तुम क्या जानते हो, फिर तुम क्या नहीं जानते। अकॉर्डिंग टू स्कॉट यंग, अल्ट्रा लर्नर्स की सबसे बड़ी पावर इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि फोकस है। फोकस जो गहरा, अटूट और एकाग्र हो। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक एवरेज पर्सन हर कुछ मिनटों में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि फोकस टूटने के बाद दोबारा डीप फोकस में आने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। साइकोलॉजी इसे अटेंशन रेजिड्यू कहती है। जब आप किसी काम को छोड़ते हैं तो मन का हिस्सा उसी समय वहीं अटक जाता है। कुछ हिस्सा, हमारा शरीर तो आगे बढ़ता है लेकिन हमारा मन वहीं पीछे रह जाता है। इसीलिए डीप वर्क करने में प्रॉब्लम आती है और मास्टरी गेन करने में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू कॉल न्यूपोर्ट, डिस्ट्रैक्टेड माइंड नेवर क्रिएट्स एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। एक बिखरा हुआ मन कभी भी असाधारण परिणाम नहीं बना सकता। अकॉर्डिंग टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आप डीप फोकस में होते हो तो ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इन्हें नए न्यूरल पाथवेज भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि नई स्किल्स बन रही है। फोकस का मतलब ब्रेन डेवलपमेंट से होना चाहिए। लेसन 3। न्यायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, सिर्फ सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, ज्ञान इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि शिक्षा को अनुभव से, अभ्यास से, आंतरिक परिवर्तन से हासिल किया जा सकता है। लर्न बाय डूइंग। स्कॉट यंग कहते हैं सबसे तेज लर्नर्स सीधे वास्तविक दुनिया में उतरते हैं। उन्हें परफेक्ट होने का कोई इंतजार नहीं होता। वे शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं और तेजी से सीखते हैं। लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज को बोलो। राइटिंग सीखनी है, हर दिन लिखो। बिजनेस सीखना है, कुछ बेचो। लीडरशिप सीखनी है तो लोगों को लीड करो। कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक्शंस लो। साइकोलॉजी इसे एक्टिव लर्निंग कहती है। रिसर्च बताती है ब्रेन सबसे तेजी से सीखता है और वह रियलिटी में होने वाली सिचुएशंस में होता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी तुरंत फीडबैक देती है और फीडबैक लर्निंग को आगे बढ़ाता है। पैसिव लर्निंग जानकारी देती है, एक्टिव लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन देती है। वी लर्न बाय डूइंग। लेसन 4, अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। स्कॉट यंग कहते हैं कि हमारी ग्रोथ हमारी कमजोरी में ही छुपी होती है और यही 4th प्रिंसिपल है, ड्रिल। हमें अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर काम करना चाहिए और वो भी बिल्कुल डायरेक्ट,
बार बार काम करना चाहिए जब तक कि वह मजबूत ना हो जाए। हम में से ज़्यादातर लोग वही प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे पहले से ही अच्छे हैं, क्योंकि ईगो को खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ शुरू होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन को खत्म कर देते हैं। तिष्ठ जागृता प्राप्य रानिबोधता, उठो, जागो और अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करो। लेकिन कैसे? कमजोरियों से भागकर नहीं, बल्कि उसका सामना करने से। लाइफ हमें वहीं टेस्ट करती है जहां हम कमजोर होते हैं। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मीन्स बाधा ही मार्ग होती है। जिस चीज़ से हम बच रहे होते हैं वही हमारी असली ग्रोथ होती है, और हमारा अगला लेवल भी वहीं होता है, वहीं से हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। स्कॉट यंग भी यही कहते हैं, अगर तेज़ी से सीखना है तो अपनी कमजोरियों को छिपाना बंद करो, उन्हें खोजो और उन्हें एक्सेप्ट करो। मास्टरी का सीक्रेट अधिक प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि सही जगह प्रैक्टिस करना होता है। लेसन फिफ्थ। सीखना होता क्या है? पढ़ना, हाईलाइट करना, या नोट्स बनाना, या उसे याद करना। स्कॉट यंग कहते हैं, ज़्यादातर लोग सीखते नहीं हैं, उन्हें केवल लगता है कि वे सीख रहे हैं, और यही इल्यूजन होता है। यही लर्निंग इल्यूजन है। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, सब समझ आता है, सब आसान लगता है, लेकिन एक वीक बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिकॉग्निशंस लर्निंग नहीं है, रिट्रीवल लर्निंग है। यही अल्ट्रा लर्निंग का फिफ्थ प्रिंसिपल है। रिट्रीवल, याद करने की कोशिश करो, खुद को टेस्ट करो, अपने ब्रेन को चैलेंज करो। रिसर्च कहती है बार बार पढ़ना लर्निंग का सबसे कमजोर तरीका है, लेकिन रिकॉल करना सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। साइकोलॉजी इसे एक टेस्टिंग इफेक्ट कहती है। जब आप जानकारी को रिकॉल करते हैं तो आपके माइंड के न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होना शुरू करते हैं, मेमोरी मजबूत होती है, न्यूरल पाथवेज भी मजबूत होते हैं, और यही रियल लर्निंग भी है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, पहले सुनो, फिर विचार करो, फिर मनन करो, और फिर उसे आत्मसात करो, और इसे ही रिट्रीवल प्रैक्टिस कहा जाता है। मिशन को मेमोरी में बदलना, मेमोरी को विजडम में। लेसन सिक्स्थ। लर्न फ्रॉम रियलिटी। आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं? कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है? द आंसर इज फीडबैक, एंड इट्स द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा लर्निंग। स्कॉटियन कहते हैं, तेज सीखने वाले लोग फीडबैक से नहीं भागते, वे फीडबैक खोजते हैं। क्यों? क्योंकि फीडबैक हमें दिखाता है कि हम स्वयं से नहीं देख सकते। साइकोलॉजी इसे कहती है ब्लाइंड स्पॉट, और हम सभी के पास हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। कमजोरियाँ जो हमें दिखाई ही नहीं देती, गलतियाँ जो हम समझ ही नहीं पाते, सीमाएं जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते, और फीडबैक उन्हें उजागर करता है। अगर आप तीर चला रहे हो लेकिन टारगेट आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप सुधार पाएंगे? नहीं। लेकिन यदि हर प्रयास के बाद टारगेट का परिणाम दिखे तो सुधार संभव है। यही फीडबैक है। रिसर्च इसे इमीडिएट फीडबैक बताती है, तो लर्निंग स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। लेसन सेवंथ। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य ही मार्ग है। डोंट फॉरगेट व्हाट यू लर्न। लर्निंग का लक्ष्य इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन रिटेंशन के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यही अल्ट्रा लर्निंग का सेवंथ प्रिंसिपल है, रिटेंशन। जो सीखा है उसे बनाए रखना, या उसे और गहरा करना, या उसे अपना हिस्सा बना देना। रिसर्च हमें एक कठोर सत्य बताती है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूलते हैं, और बहुत कुछ भूल जाते हैं। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने एक सिद्धांत बताया, फॉरगेटिंग कर्व। उन्होंने बताया, यदि रिव्यू न किया जाए तो कुछ दिनों में अधिकांश जानकारी खो जाती है। यही कारण है कि हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन उसे याद नहीं रख पाते, कोर्सेज करते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, वीडियोस देखते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। समस्या इंटेलिजेंस नहीं है, समस्या है रिटेंशन। लेसन एट। मेमोरी कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारी मेमोरी एक लिविंग सिस्टम है। अंडरस्टैंड डीपली। विजडम और नॉलेज में अंतर क्या है?
क्या ज़्यादा नॉलेज होना या इन्फॉर्मेशन गेन करना इंटेलिजेंट होना है? क्या हजारों तथ्य याद होना समझ होना है? स्कॉट यंग कहते हैं नो। यही अल्ट्रा लर्निंग का 8th प्रिंसिपल है। गहरी समझ, आंतरिक स्पष्टता, वह क्षमता जहाँ उत्तर याद नहीं होते फिर भी सही उत्तर मिल ही जाते हैं, और यही है इंट्यूशन यानी हमारी गट फीलिंग। अधिकांश लोग फैक्ट्स याद रखते हैं, मास्टर्स पैटर्न को समझते हैं। अधिकांश लोग रूल्स याद करते हैं लेकिन मास्टर्स प्रिंसिपल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक्सपर्ट्स और बिगनर्स में सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं होता बल्कि पैटर्न रिकॉग्निशन का होता है। चेस ग्रैंड मास्टर्स हर चाल याद नहीं रखते, वे पैटर्न्स पहचानते हैं। हर डॉक्टर बीमारी को याद नहीं रखते बल्कि वे सिम्टम्स पहचानते हैं। महान इन्वेस्टर्स हर डेटा नहीं रखते लेकिन वे ट्रेंड्स को समझते हैं। लेसन 9 एक्सपेरिमेंटेशन। प्रयोग करो, खोज और अपने रास्ते बनाओ। रिसर्च बताती है दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ लर्नर्स नहीं थे, दे वर एक्सपेरिमेंटर्स। साइकोलॉजी में इसे एक्सप्लोरेटरी लर्निंग कहते हैं। जब आप नई पॉसिबिलिटीज खोजते हैं, नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं, नए कनेक्शंस को देखते हैं, यही क्रिएटिविटी जन्म लेती है और यही इनोवेशन जन्म लेता है। स्कॉट यंग कहते हैं हर स्किल के कई रास्ते होते हैं लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ एक रास्ता देखते हैं। अल्ट्रा लर्नर्स दूसरे रास्ते खोजते हैं, तीसरे रास्ते खोजते हैं और कभी कभी नया रास्ता बना देते हैं। एक गहरी बात, अगर आप हमेशा दूसरों जैसा सीखेंगे तो परिणाम भी दूसरों जैसे ही होंगे, और यदि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नई संभावनाएं खुलेंगी। बिकम व्हाट यू आर। लेसन 10th। लर्निंग इज अ लाइफ स्टाइल। क्या अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ लर्निंग टेक्निक्स की किताब है? क्या यह केवल स्किल्स की किताब है या यह केवल प्रोडक्टिविटी की किताब है? स्कॉट यंग कहते हैं यह उससे कहीं अधिक है। यह आइडेंटिटी की किताब है, यह माइंडसेट की किताब है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है, और यही अल्ट्रा लर्निंग का फाइनल प्रिंसिपल है, द अल्ट्रा लर्नर माइंडसेट। एक ऐसी मानसिकता जो सीखना कभी नहीं छोड़ती, एक ऐसा व्यक्ति जो बदलना कभी नहीं छोड़ता, एक ऐसा मन जो जिज्ञासु बना रहता है। दुनिया बदल रही है तेजी से, एआई बदल रहा है, जॉब्स, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, लेकिन एक चीज हमेशा वैल्यूबल रहेगी, अडेप्टेबिलिटी यानी कि सीखने की क्षमता, खुद को बदलने की क्षमता। रिसर्च बताती है 21st सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल लर्निंग एगिलिटी है, यानी नई परिस्थितियों में तेजी से सीखने की क्षमता। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने एक शक्तिशाली सिद्धांत बताया, ग्रोथ माइंडसेट का। जो लोग मानते हैं कि वे सीख सकते हैं वो रियलिटी में सीखते हैं, और जो लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं वे वहीं रुक जाते हैं। यही माइंडसेट का प्रभाव है और यही भविष्य का अंतर भी। सच्चा ज्ञानी हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। लर्निंग स्कूल्स के लिए नहीं होती बल्कि हमारी लाइफ को जीने के लिए होती है, ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में जी पाएं। डिग्री के लिए नहीं होती, होती है हमारी ग्रोथ के लिए। करियर के लिए नहीं होती बल्कि होती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। प्रार्थना से शुरू किया था और उसी प्रार्थना पर समाप्त करते हैं। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। ईश्वर हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, भ्रम से स्पष्टता की ओर ले चलो, सीमाओं से संभावनाओं की ओर ले चलो। और यही है अल्ट्रा लर्निंग का सार। सीखना एक स्किल नहीं बल्कि सीखना है एक सुपर पावर।